इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं अलंकार। अलंकार अर्थ एवं प्रकार पढ़ते हैं। अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहलाते हैं। अलंक्रियते इति अलंकार, जो अलंकृत या भूषित करें उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यानी कि जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य में सौंदर्य को बढ़ाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यानी कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब सबसे पहले पढ़ते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, यक्रोक्ति, पुनरोक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, भास, विप्सा आदि शब्दालंकार हैं। इनके शब्दालंकार कौन कौन से हैं तो वो आगे आ जाएंगे। और अर्थालंकार, जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो। यानी कि अलंकार शब्दालंकार, जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वह अर्थालंकार होता है। यहाँ पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि अर्थालंकार हैं। यानी कि उपमा, उपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि अर्थालंकार के ये हैं। उभयालंकार। उभयालंकार जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाता है। यानी कि उभयालंकार जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाता है, वहाँ उभयालंकार होता है। श्लेष अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में आता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष तथा अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। यानी कि जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता है, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यानी कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास के मुख्यतः 4 भेद देते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेक्का, वृत्त्या, श्रुत्यानुप्रास और अंत्या। छेक्का, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या अनुप्रास लगाना। छेक्का, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्यानुप्रास। छेक्कानुप्रास, जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण, यानी कि जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार अर्थात यह वर्ण 2 बार आए तो वहाँ छेक्कानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती हैं। यानी कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती हैं। भगवान भागे दुख जनता देश के फूले फले। यानी कि भगवान भागे दुख जनता देश के फूले फूले। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यानी कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। जद्यपि सुजाति सुलची सुरबन सुरस सरस सुव्रत भूषण बिन न बिछराई कविता विनित मित। हो गया वृत्त्यानुप्रास में। श्रुत्यानुप्रास, जहाँ मुख में एक ही उच्चारण
ध्यान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। उच्चारण इस प्रकार होते हैं: कंठ, अ क ख ग ङ ङ और ह, कंठ। तालव, तालव में ई च छ ज ञ य स। मूर्धन्य, मूर्धन्य ऋषि ट ठ, मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण र श। दंत में त थ द ध न स ल, यानी कि दंत में त थ द ध न स ल। ओष्ठ में उ प फ ब भ म, यानी कि ओष्ठ में उ यानी छोटा उ बड़ा उ, प फ ब भ म। कंठ तालव में ए, कंठ तालव में कौन कौन से आते हैं? तो कंठ तालव में ए। कंठ ओष्ठ में ओ, कंठ ओष्ठ में ओ और बड़ा ओ। और दंत ओष्ठ में व, दंत ओष्ठ में व। नासिक में ञ ण्य ण न म, नासिक में ञ ण्य न म। दिदांत था थे, दिन नाथ डूबते। सधेनु आते, ग्रह ग्वाल बाल थे। यहाँ दत्यानुप्रास प्रयुक्त हुए हैं। तुलसीदास, 2 मिनट में सिस्टम पकड़ दे यार, 2 मिनट में रख दियो यार। तुलसीदास सिदत निस दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ दत्याक्षर प्रयुक्त हुए हैं। अंत्यानुप्रास, जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों का में समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति के कारण तुकांत बनती है, तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे बुंदेले हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यमक, एक ही शब्द अथवा, यमक में एक ही शब्द अथवा वर्ण, ये 2 मिनट फोन ने आगे ले लेनी। एक यमक में एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं। श्लेष अलंकार, जब कोई एक एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के 2 भेद हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष, अरे यार इनकी मांग 2 मिनट डालना। जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे, तो उस शब्द के कारण वहाँ शब्द श्लेष होता है। और जब श्लेष का चमत्कार शब्द के साथ स्थान पर उसके अर्थ में निहित हो, तो वहाँ अर्थ श्लेष होता है। अर्थ श्लेष में शब्द पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी श्लेष का चमत्कार बना रहता है। श्लेष के कुछ उदाहरण: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। यहाँ पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है: चमक, इज्जत और जल। यानी कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। यानी यहाँ पानी 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है: चमक, इज्जत और जल। अजो तरयो न ही रहो, श्रुति सेवक एक अंग, नाक बास बेसेरे, लूहो बसी मुकुतन के संग। यानी कि 2 मिनट डालना।
जहाँ तरयो ना कान का आभूषण और तरयो ना जो भव सागर से पार नहीं हुआ को दर्शाता है। साथ ही श्रुति शब्द वेद तथा कान का नाक शब्द वर्ण तथा नासिक को दर्शाता है। बेसरी नीच प्राणी और नाक का आभूषण तथा मुकुतन शब्द मुक्त पुरुष और मोती, ये दो अर्थ होते हैं। श्लेष अर्थ श्लेष नर की अरु नर नीर की गति एके करी जोय जेतो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। यहाँ प्रयुक्त तो ऊंचो शब्द ऊंचाई तथा महानता को दर्शाता है। महानता को दर्शाता है। उपमा जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया यानी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंग उपमेय जब वर्ण का विषय हो या जिसकी तुलना की जाए अर्थात वर्णित वस्तु। उपमान जिसमें तुलना की जाए अर्थात उसमें उपमान की जाए। समतावाचक शब्द जिन शब्दों में समान समता दर्शाई जाए, जैसे सा सी से सरिये सरिस सम समान आदि शब्द। साधारण गुण धर्म जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे सुंदरता आदि। उपमा के भेद पूर्णोपमा जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हो, यानी कि पूर्णोपमा जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हो। लुप्तोपमा जहाँ चारों अंगों में से कोई एक या एकाधिक अंग लुप्त हो। मालोपमा जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमेय से की जाए। मालोपमा जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए। उपमा के उदाहरण मुख चंद्रमा के समान सुंदर हैं। उपमा के उदाहरण मुख चंद्रमा के समान सुंदर हैं। पितर पात सरिस मन डालो। पिपर पात सरिस मन डालो। हंसने लगे तब हरि आह पूर्णोद सा मुख लिए गया। रूपक जब उपमेय में उपमान को उपेद रूप से दर्शाया जाए तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। रूपक के तीन भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। रूपक के उदाहरण चरण सरोज परखारन लागा, बीती भिवावरी जागीरी। एक मिनट देख लेते हैं कितने के। बस ये अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उत्प्रेक्षा जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए, यानी कि उत्प्रेक्षा में जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए तब वहाँ उत्प्रेक्षण अलंकार होता है। यहाँ संभावना अभिव्यक्त हेतु जनु जानो मनु मानो निश्चय प्राय बहुधा इव खलु आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्प्रेक्षा के तीन प्रकार हैं, यानी कि यहाँ संभावना अभिव्यक्त हेतु जनु जानो मनु मानो। जनु जानो मनु मानो। 2 मिनट लगना। जनु जानो मनु मानो निश्चय प्राय बहुधा इव खलु आदि शब्द प्रयुक्त किए जाए तो उत्प्रेक्षा के तीन भेद हैं, वस्तुप्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। उत्प्रेषण के उदाहरण तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। झुके कुल सो जल परसन हित मनुहु छुआए। सोहत आढ़े पट श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर जीन। मानहु सुर सरिता विंबल जल बिछरत दो मीन। बार बार उस भीषण रव से
कंपती धरती देख विशेष विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आपस हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, जो जो बूढ़ो श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। यानी कि या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़ो श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तंत्री नाद कवित रस रस राग रति रंग, अनुबूढ़ बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। उदाहरण अलंकार। एक बात कर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए तब वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इस अलंकार में जो जिमी जैसे यथा आदि वाचक समानता दर्शाने हेतु शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो जिमी जैसे, यानी कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, यानी कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होत हैं भान, यानी कि जो आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।